गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 8 का पेपर बताने वाला हूं, जो 16 मार्च को एग्जाम होने वाला है। इससे सारा फटाफट आप कर लीजिएगा तो सारा आपको लगभग 99 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो आइए प्रश्न पत्र को हम लोग शुरू करते हैं और आज का प्रश्न पत्र है मैथ। ओके, चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स है और 1 घंटा मात्र आपको समय मिलेगा और टोटल क्वेश्चन आपको रहेंगे 50। यानी यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। निर्देश देखिए लिख रहा है कि कुल 50 प्रश्न है, यानी टोटल क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 50 रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है आपको दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें और उसी में आप क्लिक करें। गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव अंक नहीं काटा जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। यानी प्रश्न है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम लोग व्युत्क्रम बोल सकते हैं, यानी उल्टा, क्या होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों क्या होगा, तो जैसे हम लोग देखिए इस 5 को जो है यहाँ पे 5/1 हम लोग बोल सकते हैं, है ना। इसको जैसे उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा 1/5, यानी 1 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा दोस्तों नीचे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आप सीख के भी जाइएगा और एग्जाम्स में आपका बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट साथ में करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है दोस्तों कितने परिमेय संख्या होगी, तो याद रखिएगा अनलिमिटेड यानी अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना चाहिए, है ना। यानी 9/23 को, यानी कि 9/23 को अगर हम लोग मान लीजिए 23/9 से गुना करेंगे तो 9 कट जाएगा, 23 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोल रहा 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी उल्टा जो है इसका अल्टरनेट क्या होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। यानी 3/5 का उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता बराबर, इक्वल, यानी 2/3 दिया हुआ, यहाँ पे 1/2 है, इसके बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 4/6 है, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आ गया। 2/3 ही लाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4.5 का वर्ग जो है क्या होगा, यानी 4.5 को याद रखिएगा दोस्तों, 4.5 को जो है 4.5 से अगर हम लोग इंटू करते हैं तो क्या आना चाहिए, यानी इंटू करने के बाद हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि √(-225) इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों -1, यानी 25, 225 को तो 15 × 15 हम लोग जो है बोल सकते हैं, ठीक है, √अंडर के बाहर हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये बाहर नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 27/64 का घनमूल क्या होगा, यानी 27/64 का घनमूल, यानी क्यूब रूट दोस्तों। 27/64 को अगर हम लोग क्यूब करेंगे, है ना, तो क्या आएगा दोस्तों, वो आप लोग को पता होना चाहिए कि 27/64 को लिखेंगे क्या 3 × 3 × 3 और नीचे लिखेंगे 4 × 4 × 4, यानी कि ये √अंडर में रहेगा। हमारा आंसर आएगा 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो याद रखिएगा अगर पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुना करते हैं, कितना से दोस्तों 3 से, है ना, यानी 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 सत्ते हो जाएगा 21, 216। 216 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो दोस्तों निकलेगा कितना 6, ये होगा आंसर, मतलब 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि यहाँ देखिए 9999 के पावर में 0 दे रहा, होल पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो आपको बता दूं एक फॉर्मूला है, कितनों भी बड़ा नंबर रहे अगर उसके पावर में 0 रहेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, आंसर हमेशा आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 1। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है ना, कितनों भी बड़ा नंबर हो उसके पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 11। 3 के पावर 0 × 4 के पावर 0 × 5 के पावर 1 को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा।
तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 5। कैसे? 3 के पावर 0 अगर करेंगे तो आएगा 1। मैंने आपको बताया कि किसी के भी पावर 0 होगा तो 1 आएगा। इंटू 4 के पावर 0 करने पे भी आएगा 1। इंटू 5 के पावर 1 यानी 5 को एक बार लिखना तो 5। देखिए तो इंटू करते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 1 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 12। 128 इनमें से किसके बराबर है ना? 128 जो है दोस्तों इनमें से किसके बराबर है? तो 128 को जो है हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 64 बार में टूटेगा, ये जो है दोस्तों 32 बार में टूटेगा, ये जो है 16 बार में, ये 8 बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में और ये 1 बार में। कितना बार आया दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 के पावर, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 2 के पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 जो है किसके बराबर है? तो 2 के पावर 2 करेंगे तो आएगा 4 और गुने 5 के पावर 2 करेंगे 5 गुने 5 यानी 25। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 गुने 4, 25 चौके 100, है ना। 2 के पावर 2 करेंगे तो आएगा 4 गुने 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 25 चौक कितना हो जाएगा 100। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हम लोग को क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं पी क्यू इंटू 6, है ना। पी क्यू इंटू 6 यानी पी की जगह और क्यू की जगह क्या होगा दोस्तों? तो पी की जगह और क्यू की जगह जो है यहाँ पे हम लोग का कितना होना चाहिए? तो 7 और 8। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 4 6 8 दिया, यानी पी की जगह हम लोग लिखेंगे 6, क्यू की जगह लिखेंगे 8, नीचे 6 है। इंटू करने पे ये नंबर आना चाहिए 4 6 8। देखते हैं हम लोग, 6 8 जा 48 का 8, हाथ में बचा 4, 6 7 जा 42 और 4 46, राइट है दोस्तों। यानी 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर इस तरह से देखा जाए कि 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100, लेकिन मेरे ख्याल से ये रॉन्ग है। इनमें से सभी होगा आंसर, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग 2 गुने 5 है तो देखिए ये एक फॉर्मूला कि ए के पावर m इंटू बी के पावर m यानी घातांकीय फॉर्मूला है दोस्तों। ए के पावर m इंटू बी के पावर m ये जो है घातांकीय फॉर्मूला है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ए के पावर m इंटू बी के पावर m जो है ये क्या है? घातांकीय फॉर्मूला है। जैसे इंटू करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा, पावर में हो जाएगा m। इसका मतलब है कि 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 और ये दोनों को पावर में 2 कॉमन आ जाएगा। 100 भी जो है हम लोग जिस तरह से निकाले दोस्तों अभी 25 गुने 4 100 ये भी आएगा, और 2 और 5 को कॉमन निकालने इंटू करेंगे और 2 कॉमन आ जाएगा, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर हम लोग, यानी 20x स्क्वायर वाई डिवाइड 5xy, है ना। यानी क्या आएगा दोस्तों? तो 20 का 20 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड का मतलब बट्टा 5xy, 5xy वाई वाई कट जाएगा, एक्स डबल था, एक्स यहाँ पे 1 है, एक्स एक्स कटा, 5 का टेबल में 20 कितना बार में कटेगा दोस्तों? 4 बार में। यानी कि यहाँ एक बचा 4 और यहाँ पे एक बचा x। आंसर हम लोग का देगा 4x। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या प्राप्त होगा। आप लोग a प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़िएगा, इसको सरल कीजिएगा और सरल करने पे देखिएगा कि क्या हम लोग का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यानी उसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सब सारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि x के पावर 4 माइनस 81 का जो है गुणनखंड होगा। क्या गुणनखंड होगा दोस्तों? ये गुणनखंड होगा, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3 इसको फैक्टर कीजिएगा, आपको ये आंसर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है x प्लस 3 इजकल टू 10 में x का मान कितना है ना। 10 में x का मान कितना दोस्तों? तो देखिए x प्लस 3 इजकल टू दे रहा 10, यानी x का मान हम लोग 7 अगर पुट करते हैं तो 7 का 7 प्लस 3 इजकल टू 10, यानी कि 7 3 10 इजकल टू 10, 10 10 आ गया बराबर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 18 का ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, एक संख्या को 3 से गुना करने और 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाए। अगर वह संख्या क्या होगा? x होगा, है ना। वो संख्या क्या दोस्तों? x है। तो 3 से गुना करने के लिए बोल रहा है, संख्या x है, यानी 3 को x से गुना करेंगे तो आएगा 3x, है ना।
5 घटाने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा 28, यानी इजकल टू 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 20 नंबर। 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है, जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचेगा। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना, कि 300 ग्राम का 10% अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 30, यानी 300 से 30 घटा देंगे 30 केजी, तो कितना बचेगा दोस्तों 270 किलोग्राम आलू बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, है ना, हम लोग डिवाइड दे देंगे, यानी कि 360 में से अगर 60 को डिवाइड देंगे, है ना, 1 0 0 कटा 6 का टेबल 36, 6 बार में 6 दर्जन, कितना दर्जन दोस्तों 6 दर्जन बोल सकते हैं। और एक दर्जन में अगर 12 होता तो 6 दर्जन में 12 छक 72, यानी 72। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हम लोग का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा लेती है, वह गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितनी समय लेगी। तो याद रखिएगा 1 घंटा 30 मिनट, है ना, 1 घंटा कितना मिनट दोस्तों 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 23 नंबर। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा चतुर्भुज के जो है अंतः कोणों का योग, यानी ये जो है अंतः कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम बहुभुज में अंतस्थ कोण तथा बहिष्ठ कोण की 4 गुणा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा x बराबर, अगर कोई बाहर का मान पूछिए तो हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री से अंदर वाले को घटा देंगे। 180 से कितना घटाएंगे 85, यानी कि x बराबर हमारा आंसर आएगा कितना 95 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का क्या है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयलर सूत्र f प्लस बी इजकल टू ई प्लस 2 का के लिए कौन सही नहीं है। तो याद रखिएगा v इजकल टू बिंदुओं की संख्या जो ये राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। आयत, प्रिज्म, घन और शंकु। प्रिज्म और शंकु जो त्रिविमीय है, लेकिन आयत और घन नहीं है। लेकिन फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन जो दोस्तों आयत है, तो हम लोग क्या करेंगे आयत हम लोग सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इससे पहले जो है आप लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑयलर सूत्र है ना। तो एफ प्लस भी इजकल टू ई प्लस 2 जो है दोस्तों क्या होगा, ये ऑयलर सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। तो याद रखिएगा पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन, है ना, क्या होगा दोस्तों पी आर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आर यानी रेडियस आर दे रहा, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या दोस्तों पाई आर स्क्वायर, आपको तो पता ही होना चाहिए, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना, कितना होगा दोस्तों, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन दोस्तों आपको मालूम होगा, भुजा का क्यूब हम लोग बोलते हैं, यानी भुजा हम लोग का 5 दे रहा है तो 5 का क्यूब, यानी 5 को लिखेगा 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो 6L का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 10 को 5 से गुना करेंगे, 10 पचे 50, 50 तिया 150। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 36 नंबर की ओर, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यानी h जो है 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन बराबर, है ना, हम लोग निकालेंगे दोस्तों क्या, बेलन का आयतन का सूत्र लगा के हम लोग निकालेंगे, तो आंसर कितना आएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 15 और 20 की निम्न सीमा क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाला होता है, जो छोटा होता है, उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और बड़ा वाला को क्या बोलेंगे दोस्तों, उच्च सीमा। यहाँ पे निम्न सीमा का बात कर रहा है, तो निम्न सीमा क्या होगा दोस्तों, यानी छोटा वाला होगा 15। अगला कि आंकड़ा 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6 का 2 का परिसर क्या है ना। तो परिसर बराबर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि परिसर बराबर, आपको वीडियो में मैंने बताया है, परिसर बराबर होता है बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, यानी बड़ा संख्या यहाँ सबसे बड़ा है 12, छोटा संख्या दोस्तों 2, 12 से 2 घटेगा तो आएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान चिन्ह ये जो दिया हुआ ये किसे दर्शाता है। तो याद रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो याद रखिएगा वर्ग चिन्ह बराबर होता है, दोनों को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30 और 20 हो जाएगा 50 बट्टे में 2, काटेंगे कितना बार में दोस्तों, 25 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या आएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी 15 10 हो जाएगा 25, और यहाँ पे स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 25 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों है 1000 है ना, यानी 1000 का क्यूब रूट का मान कितना होगा, यानी 10 गुने 10 गुने 10 3 बार लिखेंगे, 3 मतलब 3 बार लिखना, यानी 10 को लिखेंगे 3 बार, तो हम लोग का क्या आएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो 0,0 कैसे है, तो देखिए इस टाइप से होगा, है ना, यानी एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश, यानी ये जो मूल बिंदु इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी 0 और 0, यानी हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक 4, -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, है ना, ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, यानी प्लस और -5, यानी कि 4 चतुर्थांश में, चतुर्थ। नेक्स्ट, बिंदु ए 5,3 का एक्स निर्देशांक क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा फर्स्ट वाला को बोलेंगे एक्स और दूसरा वाला को बोलेंगे वाई। यहाँ एक्स का बात कर रहा है तो एक्स कौन वाला होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है हम लोग का, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें 5 दिया हुआ वो हमारा सही आंसर है। एक्स का बात करेगा तो 5 और वाई का बात करेगा तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही पूछा दोस्तों, यहाँ पे एक्स का यहाँ पे वाई का, यानी कि फर्स्ट वाला को हम लोग एक्स बोलेंगे और सेकेंड वाला को वाई बोलेंगे। बिंदु ए -3, -5 का वाई निर्देशांक क्या है। तो याद रखिएगा वाई निर्देशांक जो है यानी -5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बिंदु सी 3, -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है ना, कितनी रेखाएं दोस्तों। तो हम लोग बोलेंगे कि अनंत, यानी अनलिमिटेड रेखाएं जो है गुजर सकती है। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो प्राप्त परिणाम यहाँ पे बता रहा है यानी 2 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है ना, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है दोस्तों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है ना, जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, यानी कि 1/6, 1/3, 1/2 और 3, यानी विषम संख्या प्राप्त करने का जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक थैला में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है, एक थैला में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 4 लाल और 3 पीली मतलब 4 और 3 हो गया 7। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यानी सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि 4 जो है लाल गेंद प्लस 3 जो है पीली गेंद, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा सबसे पहले नीचे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा नीचे। अब हम लोग को देखना यह है कि बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अगर लाल गेंद का बात करेगा तो देखिए लाल गेंद जो है दोस्तों यहाँ पे 4 है, अगर लाल गेंद का बात करेगा तो 4/7 आंसर होगा। और अगर पीला गेंद का बात करता तो क्या होता दोस्तों कि 3/7। 7 कहाँ से आया, तो दोनों गेंद को ऐड करेंगे वो हमारा नीचे होगा,
लाल गेंद का बात करेगा तो लाल जितना रहेगा वो ऊपर, पीला गेंद का बात करेगा तो पीला जितना रहेगा उतना ऊपर। अगर कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने 50 का 50 प्रश्न सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं इतना आपको दावा के साथ बता सकता हूँ कि ये 50 प्रश्न जो करके जाएंगे तो गाइज 50 में से 30 क्वेश्चन जो है हर हाल में ये आपका एग्ज़ाम्स में गेस कर जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक एंड कमेंट करें, और ये ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।